Okay, good morning, students. लास्ट टाइम हमने असाइनमेंट 1A फंक्शंस देखे थे, उसके सम्स, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने कैनवास पे और पोर्टल पे अपलोड कर लिया है, तो आप वो देख लेना। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 1B लिमिट्स। सो लिखते हैं 1B लिमिट्स। हर एक सम मैं सॉल्व नहीं करने वाली, जो सिंपल वाले हैं वो आपको ऑलरेडी आ ही रहे हैं, उसमें जस्ट फैक्टराइज करना है और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा देती हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास है, यहाँ पे लिखे है मैंने। क्वेश्चन 1 है असाइनमेंट 1B में कि फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2 और फंक्शन है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है कि x² - 4 अपॉन x - 2। पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो ये 2² दैट इज 4 - 4 तो हो जाएगा वो 0 अपॉन 2 - 2 अगेन 0। ये कैसा आया, 0/0, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, तो पहले तो ये देखो कि कौन से फैक्टर की वजह से 0 हो रहा है, 0/0। तो देखो x टेंस टू 2 है, तो दैट मीन्स कि x - 2 की वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा है। वो अगर हट जाता है तो उसकी लिमिट हमें कोई फाइनाइट नंबर मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो x² - 4 है, अगर a² - b² वाली फॉर्मूला लगाए तो उसका आंसर क्या होता है, a - b इंटू a + b। तो a है यहाँ पे x और b है 2² दैट इज b है 2। तो इस हिसाब से इसके फैक्टर्स कैसे पढ़ेंगे, तो x - 2 इंटू x + 2 अपॉन ये है ही एज इट इज। अब देखो जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा था वो कैंसल आउट हो गया। दैट मीन्स कि अपॉन में जो है, जो जिसके लिए नीचे 0 बन रहा था वो निकल गया। अब लिमिट अप्लाई करो, बाकी जो बचा वो लिखो पहले। लिमिट x टेंस टू 2 x + 2, बाकी जो भी बचता है उसमें लिमिट अप्लाई करो। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर लिमिट ये वर्ड नहीं लिखना है, ये जो टर्म है वो नहीं लिखनी है। तो क्या है, x टेंस टू 2, तो x की जगह पे 2 लिख दो, 2 एज इट इज, 2 + 2 दैट इज 4। सिमिलरली ये क्वेश्चन है सेकेंड, लिमिट x टेंस टू 2 x² - 5x + 6 अपॉन x - 2। अगेन हम लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो तो ये 0 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे x अप्लाई करो तो ये भी 0 बन रहा है, दैट मीन्स कि 0/0 फॉर्म है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करो, x - 2 की वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालोगे आप, तो 6 के ऐसे फैक्टर्स निकालो सो दैट उनका एडिशन करके आपको आंसर 5 मिले। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो हमें पता है 6 और 1, और दूसरा है 2 और 3। तो 6 + 1 तो वो 7 हो गया, तो हमें तो चाहिए 5, तो वो नहीं चलेगा। अब दूसरे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं 2 और 3, तो उनका एडिशन 5 हो रहा है, हाँ, तो 2 और 3, तो x 2 लिखो, x और 3 लिखो। अब ये साइन कहाँ पे जाएगी, तो बड़े वाले को, दैट मीन्स कि 3 को। यहाँ पे एडिशन की साइन है तो दोनों की सेम साइन रहेगी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा। तो उस हिसाब से ऐसे फैक्टर्स होते हैं इसके। नीचे एज इट इज है, दोनों सेम होके वो कैंसिल आउट हो गए। और ये लिमिट अप्लाई करो जो बाकी बचता है उस फंक्शन पे, तो आपको आंसर मिलेगा -1। ठीक है, तो ऐसे सिंपल ही क्वेश्चंस है। नेक्स्ट अगर हम ये देखते हैं, ये 5th क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, x² - 9x + 20 अपॉन x² - 6x + 5।
अगर लिमिट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अगेन ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब कौन से फैक्टर की वजह से बनेगा, तो x-5 फैक्टर की वजह से ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो दोनों के फैक्टर्स निकालो, देखो दोनों पॉलिनोमियल्स है तो दोनों के फैक्टर्स होंगे कितने फैक्टर्स, दो फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि दोनों की डिग्री 2 है, तो इसके 2 फैक्टर्स, इसके 2 फैक्टर्स। 20 के ऐसे यहाँ पे ऊपर वाला जो ऊपर वाली पॉलिनोमियल है उसमें 20 के ऐसे फैक्टर्स निकालो सो दैट उनका एडिशन करके आपको आंसर 9 मिले। तो 20 के कितने होते हैं, 10 इंटू 2, दूसरा होता है 20 इंटू 1 और तीसरा होता है 4 इंटू 5। ठीक है, तो इनमें से किसका एडिशन 9 होगा, तो 4 एंड 5 का, तो इसका ऐसे फैक्टर्स निकलेंगे। सिमिलरली इसके फैक्टर्स ऐसे निकलेंगे, ये कॉमन वाले हैं वो निकल गए जिसकी वजह से ये 0/0 फॉर्म बन रहा था। बाकी जो फंक्शन बचा उसमें लिमिट अप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल रहा है 1/4। ठीक है, तो सिंपल फैक्टोराइज ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे ओवरऑल आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो अलग टाइप के हैं उस टाइप के। तो 9th क्वेश्चन 1 में, ठीक है, क्वेश्चन 1 में 9th सम जो है वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस स्क्वायर रूट x अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म हो तब आपको कॉन्जुगेट लेना है। बट पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करो दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, पहले ये देखो। अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो मीन्स कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, x को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x। ठीक है, x को मैंने ऐसे लिखा, बाकी का सब एज इट इज। अब देखो ऊपर स्क्वायर रूट x दोनों में यहाँ पे कॉमन है, वो अगर निकाल देते हैं तो ये सेम टर्म बन जाएगी, तो कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक स्क्वायर रूट x बचा, यहाँ पे सब निकल गया तो यहाँ पे 1 बचा, नीचे का एज इट इज। दोनों सेम टर्म है, निकाल दो, वो कैंसिल आउट हो गई, बाकी क्या बचा वो लिख दो। ठीक है, अब देखो ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो तो स्क्वायर रूट 1 दैट इज 1। सो 1 इज द आंसर। सिंपल ही है। देखो दोनों असाइनमेंट्स है ना, असाइनमेंट 1A एंड 1B, तो वो पूरा का पूरा आपको लिखना है बुक में। तो 1A का सॉल्यूशन मैंने दे दिया, 1B का हम कर रहे हैं और बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचते हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगी। बट अल्टीमेटली आपको बुक में तो लिखना ही है। ओके, तो ऐसे सिंपली हम फैक्टोराइज, ये भी फैक्टोराइज ही बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने फैक्टोराइज किया या तो फिर कॉमन निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर जब चल रहा था तब मैंने ये करवा दिया था, फिर से हम रिपीट करते हैं सो दैट आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। ओके, तो देखो ये x माइनस 2 की वजह से ये 0/0 फॉर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करो तो ये 2 रेज़ टू 5 दैट इज 32 माइनस 32 0, अगेन 2 माइनस 2 0, 0/0 फॉर्म बना। अब क्या करोगे तो फैक्टोराइज करोगे। अब देखो यहाँ पे नीचे तो ऑलरेडी एक ही फैक्टर है तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं लगेगा। ऊपर देखते हैं x रेज़ टू 5 माइनस 32,
तो x⁵ जब भी 3 से आगे जब भी डिग्री जाती है, ऑर्डर सॉरी ये डिग्री जाती है जब भी पॉलिनोमियल की, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकाले वो आपको नहीं पता। तो आप क्या करोगे, मैंने ये बताया था आपको कि 3 से जब भी ज़्यादा डिग्री जा रही है तो आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, तो ये वाला, ये लिमिट का एक कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि अगर ऐसा है x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a इस टाइप का फंक्शन है और लिमिट x टेंस टू a ही है, ये वाला x टेंस टू a ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा n a⁻n माइनस 1। तो आपको डायरेक्टली इसकी लिमिट का आंसर यहाँ पे पता ही है। तो देखो यहाँ पे n क्या है, n क्या है, तो x⁻n माइनस a⁻n। तो पहले चलो इसको रीराइट करते हैं। तो x⁵ मैंने होल 5 लिखा और हम यहाँ पे देखो ये x माइनस a क्या है, x माइनस 2, तो ये 2 का रिलेशन क्या है इसके साथ, तो ये 2⁵ है, वो क्लियर है, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं n क्या हुआ, तो रेस टू में जो भी है वो कौन सा है, तो 5, और a क्या है, तो इसके हिसाब से टर्म कौन सी बन रही है, 2⁵ एंड ये x माइनस a दैट इज x माइनस 2, तो a बना 2, तो इसके हिसाब से दिस इक्वल टू, ठीक है, दिस इक्वल टू क्या होगा इसका आंसर, तो n a⁻n माइनस 1, तो n दैट इज 5, a⁻2 दैट इज 2⁻n माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1, ठीक है, n a⁻n माइनस 1 दैट इज 5 इंटू 2⁵ माइनस 1। डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दी और आंसर हमें मिल गया। तो अब ये आंसर है बट इसमें सिंप्लीफिकेशन लगेगा, तो सिंप्लीफाई करो, ये क्या बचा ऊपर 5 माइनस 1 दैट इज 4। नाउ 2⁴ वो क्या होता है, तो 16, 5 इंटू 16 दैट इज 80। ओके, ये लिखना ज़रूरी है, ये रीज़न यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाया, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे। तो सेम कंसेप्ट के और 2-3 क्वेश्चंस है, तो वो मैं नहीं करा रही हूँ, वो आपको खुद से करना है। बट यही कंसेप्ट लगता है और थोड़ा चेंज है ऐसा। और एक सम देखते हैं हम, तो 17th क्वेश्चन, है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x⁻6 माइनस 1 अपॉन x। ओके, तो मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप की टर्म हो कि x के साथ कुछ भी टर्म हो और उसका होल रेस टू कुछ, ओके, अब सिर्फ ये 1 ये करो, क्या होगा 1/6 दैट इज 1, वो सेम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में टर्म हो। नेक्स्ट अगर नीचे सिर्फ x हो, और नेक्स्ट अगर सिर्फ x टेंस टू 0 ही है, ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, तो आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना है, तो ये वाला ही। बट इसमें थोड़ा माइनर चेंज होगा कि यहाँ पे हमें जो x में टर्म है ये, उसको हमें कुछ और वेरिएबल में कन्वर्ट करनी होगी, ये टर्म को, ये पूरे के पूरे फंक्शन को।
ओके, तो क्या करना है, तो समथिंग रेस टू 6 है, वो टर्म जो जो अंदर वाली टर्म है उसको हम कोई अदर वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट 1 + x इक्वल्स टू अनदर वेरिएबल से y। तो हमने ये टर्म अलग वाली यहाँ पे x वेरिएबल में था, अब हो गया वो y वेरिएबल में। अब अगर ऐसा है तो x इक्वल टू क्या होगा, तो ये 1 इस साइड जाता है तो क्या होगा y - 1। अब देखो ये तो y में कन्वर्ट हो गया कि हमें 1 + x की वैल्यू भी मिल गई y में, और इसकी भी वैल्यू y में मिल गई। तो अब ये पूरा का पूरा y में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये x है तो इसको भी y बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इफ x टेंड्स टू 0 देन दिस टर्म विल टेंड टू 0। अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो ये भी 0 को टेंड करेगा। तो इस हिसाब से y किसको टेंड करेगा, -1 को इस साइड लेके जाओ तो क्या होगा y टेंड्स टू 1। अब ये जो भी आपको मिला वो सब यहाँ पे रख दो। तो देयरफॉर दिस टर्म इक्वल टू, दिस टर्म लिखनी होगी ये पूरी की पूरी टर्म, दिस टर्म इक्वल टू, अब ये जो भी नया आपको मिला वो लिख दो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर x टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू 1 हो गया। नेक्स्ट 1 + x दैट इज y, तो दिस टर्म रेस टू 6 दैट इज y रेस टू 6, माइनस 1 को हम लिखते हैं 1 रेस टू 6। ओके, और अपॉन x है तो x मीन्स y - 1। ओके, तो अगेन मैंने आगे जो कंसेप्ट समझाया वही सेम आ गया। तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, ये y में है तो y का लिखते हैं y टेंड्स टू a। अगर ऐसी टर्म है तो इसका आंसर ऐसा आएगा। ओके, तो यहाँ पे n क्या है तो 6 और a क्या है तो 1। ओके, दिख रहा है ये a, तो आंसर क्या आएगा n(a)n-1। तो n दैट इज 6 इंटू a(n-1), तो a(n-1) हो गया। 1 ये 5 हो जाएगा, 1 एनीथिंग वो 1 हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 दैट इज आंसर 6। तो ये आंसर। अगर कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। यस, लास्ट में। ओके, ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने ये टर्म मीन्स जो क्वेश्चन था वो कि ये कन्वर्ट हो गया 1 + x दैट इज y रेस टू 6। 1 को मैंने लिखा इसके अकॉर्डिंग, तो 1 रेस टू 6 1 को लिख सकते हैं, यस। नीचे x है, x क्या कन्वर्ट हो गया, x y - 1 में कन्वर्ट हो गया, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 जो थी वो y टेंड्स टू 1 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ये कंसेप्ट है, अगेन देखो यहाँ पे कि नीचे तो एक ही फैक्टर है बट ये पॉलिनोमियल बन गई इन ऑर्डर 6। जब भी ऐसा है तो आपको फैक्टोराइज करना होगा। अब ये फैक्टोराइज आप नहीं कर सकते क्योंकि
3 से आगे कैसे फैक्टराइज करना है वो आपके सिलेबस में था ही नहीं। तो डेफिनेटली हम ये कंसेप्ट लगाएंगे कि लिमिट ऑफ y रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन y माइनस a एज y टेंस टू a, अगर ऐसी टर्म है लिमिट में तो इसका आंसर डायरेक्टली n a रेस टू n माइनस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि n और a क्या है। तो n क्या है जो पावर है वो तो 6, और a क्या है तो ये a के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो ये a और ये a, तो a क्या हुआ 1। अगर इसका आंसर n a रेस टू n माइनस 1 है तो ये वैल्यूज यहाँ पे रखो तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो n दैट इज 6, a रेस टू दैट इज 1 रेस टू n माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1, n a रेस टू n माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, वो आंसर क्लियर। क्लियर और नॉट केवल ओके, आई कंसिडर कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का सेम ही है बट थोड़ा ट्रिकी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वो है 19th क्वेश्चन। और क्वेश्चन है लिमिट a टेंस टू h टेंस टू 0 x प्लस h रेस टू 1/4 माइनस x रेस टू 1/4 अपॉन h, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हमने आगे जो भी क्वेश्चंस देखे इसमें x टेंस टू समथिंग था। अभी यहाँ पे देखते हैं तो क्या है h टेंस टू समथिंग, ये जो भी है हमें फोकस करना है कि h पे। यहाँ पे सभी आगे जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उसमें x टेंस टू ही था, दैट मीन्स कि x वेरिएबल था। ओके, और यहाँ पे क्या दिया है h टेंस टू 0, दैट मीन्स कि वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे जो टेंड कर रहा है ना वो वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे h जो है ना वो वेरिएबल होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यही क्लियर करना है आपको कि यहाँ पे जो टेंस टू समथिंग दिया है जो भी तो वो वेरिएबल होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे h वेरिएबल है। अब देखो दूसरे वेरिएबल टेंस टू समथिंग ऐसा कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स कि h के अलावा जो भी है वो नंबर है। ओके, तो x जो भी है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि नंबर है, कोई भी रियल नंबर, आपको ऐसा कंसीडर करना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगेन मैं समझाती हूँ कि आगे जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे उसमें x टेंस टू ऐसा x किसी और नंबर को टेंड कर रहा था, बट यहाँ पे देखते हैं ये h किसी नंबर को टेंड कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है h, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि h वेरिएबल है, ये आपके समझने के लिए लिखा है मैंने, h जो है वो वेरिएबल है। अब देखो कोई और वेरिएबल टेंस टू समथिंग ऐसा नहीं दिया है, दैट मीन्स कि h के अलावा जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है टर्म वो कांस्टेंट होगी। तो h के अलावा क्या दिख रहा है आपको x, तो ये x क्या है तो वो कांस्टेंट है x सॉरी। ओके, अब देखो रेस टू 1/4 रेस टू 1/4, अब इसके फैक्टर्स आप नहीं निकाल सकते, अगर आप h टेंस टू 0 यहाँ पे रखते हो तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी फैक्टराइज नहीं कर सकते और अगर h मीन्स वेरिएबल जो है उसके साथ कोई और टर्म है तो आपको क्या करना है, तो वो टर्म इक्वल टू अनदर वेरिएबल आपको एज्यूम कर लेना है। तो लेट दिस टर्म इक्वल टू सम अनदर वेरिएबल y। अब वेरिएबल कौन सा है तो h, दैट मीन्स कि आपको h को सब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो h इक्वल्स टू क्या होगा, x इस साइड जाता है तो y माइनस x, x क्या है तो कांस्टेंट है, कोई नंबर है, वो ध्यान में रखना आप। ओके, अब ये दो मिल गए इसकी इन दोनों की वैल्यूज, अब h को भी
कन्वर्ट करना होगा कोई अनदर वेरिएबल में। तो नाउ इफ h टेंस टू ज़ीरो तो y माइनस एक्स टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, y किसको टेंड करेगा, तो x को टेंड करेगा। क्लियर। आगे वाला ये सेम कंसेप्ट है, बस ये वेरिएबल कांस्टेंट का थोड़ा ये कंफ्यूजिंग जो था तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ये तीनों वैल्यूज जो हमें मिली वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म, ये लिखो इक्वल टू क्या आएगा, तो ये सब वैल्यूज रखो, एक्स प्लस एच वो क्या है y, तो y रेस टू 1/4 माइनस एक्स रेस टू 1/4 वो एज इट इज, क्यों, क्योंकि ये तो नंबर है। अब h जो है तो वो, एक मिनट लिमिट लिखना रह गया है, ये नीचे लिखती हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो है तो इसके मीन्स हमने जो सिंप्लीफाई किया तो h टेंस टू ज़ीरो है तो y टेंस टू x हो जाएगा। ओके, x प्लस एच जो है वो y बन गया तो y रेस टू 1/4 माइनस ये एज इट इज क्योंकि नंबर है अपॉन h तो y माइनस एक्स हो गया। अब देखो ये पूरा का पूरा y में कन्वर्ट हो गया, x कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा था कि y रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन y माइनस ए, अगर ऐसी टर्म है तो इसका आंसर क्या आएगा, एन ए रेस टू एन माइनस वन ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, तो 1/4 एंड a क्या है तो x, तो n ए रेस टू एन माइनस वन, ये वैल्यूज यहाँ पे ऐसे रखो तो आपको आंसर मिल जाएगा, n दैट इज 1/4 इंटू ए रेस टू एन माइनस वन, ए रेस टू एन माइनस वन। ओके, आंसर मिल गया। अब सिर्फ सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 1/4 माइनस वन ऐसा है तो इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हो तो एलसीएम 4 होगा, ये 4 यहाँ पे जाएगा तो 1 माइनस 4/4 होल डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, तो 1 माइनस 4 दैट इज -3/4। पावर नेगेटिव है, नीचे लेते हैं तो इसका आंसर होगा ऐसा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
11th sum, limit x tends to 2, just a moment, limit x tends to 2, square root x plus 2 minus square root 3x minus 2 upon x square minus 4. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसी टर्म दिख रही है। पहले तो ये लिमिट अप्लाई करो यहाँ पे, तो ये 2, यहाँ पे 2 रखता है, तो ये 2 + 2 दैट इज़ 4, स्क्वायर रूट 4 दैट इज़ 2, तो यहाँ पे 2 होगा। ये यहाँ पे अगर रखते हो तो ये 3 × 2 दैट इज़ 6 - 2, तो 4 स्क्वायर रूट 4 दैट इज़ 2, 2 - 2 अपन ये भी 4 - 4 दैट इज़ 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया। अब क्या करोगे, देखो इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, इसका हो सकता है नो। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो आपको क्या करना है, तो इसका कॉन्जुगेट लेना है और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ओके, तो इसका कॉन्जुगेट पहले तो ये एज इट इज लिखो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर ऐसी टर्म है a - b तो इसका कॉन्जुगेट होता है a + b, ये कॉन्जुगेट, हाँ, और a + b है तो उसका कॉन्जुगेट होता है a - b, बीच में मैं इक्वल टू नहीं लिख रही हूँ, इसका कॉन्जुगेट। ओके, तो इसका कॉन्जुगेट ये a - b है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, a + b, नीचे बस मीन्स यहाँ पे बीच में प्लस ही डालना है और कुछ नहीं करना है। तो इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट ऐसा होगा, जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसका ही। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। हो गया बैलेंस। ओके, तो अब जिसकी ज़रूरत है मीन्स जहाँ पे वो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ये टर्म एक्स्ट्रा है तो इसको साइड पे रखेंगे हम। तो देखो ये a - b इंटू a + b, यहाँ पे लिखते हैं फिर से, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि क्या कंसेप्ट है। हो गया, ये a - b इंटू a + b, बाकी का एज इट इज, ये एक्स्ट्रा है टर्म, तो ये इस हिसाब से a - b a + b क्या हो जाएगा, तो a² - b², a - b एंड a + b होता है तो इसका आंसर होता है a² - b²। तो दिस a का स्क्वायर, दिस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, अपन बाकी का एज इट इज लिखो। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, तो x + 2, यहाँ पर बीच में माइनस है तो ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट होके मिलेगा हमें 3x - 2, बाकी का सब एज इट इज। अब देखो हमें यहाँ पे x टेंस टू 2 है तो ये x टेंस टू 2, ये 0 बन रहा है मीन्स 1/0 समथिंग अपन 0 ऐसा बन रहा है मीन्स x - 2 कहीं पे कैंसिल आउट होना चाहिए, तो इसके पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। ओके, ये भी a² - b² के हिसाब से ये a + b a - b या a - b इंटू a + b, बाकी का सब एज इट इज। ओके, ये क्या बचता है, ब्रैकेट खोलो तो ये -3x +2, बाकी का सब एज इट इज।
यहाँ पे देखो बीच में माइनस नहीं है, ये प्लस है, इसलिए इसकी वजह से लिमिट अप्लाई करने के बाद ये ज़ीरो नहीं बनेगा, दैट मीन्स समथिंग अपन ज़ीरो नहीं बनेगा। तो ये इसकी वजह से मीन्स ऐसा नहीं है कि आंसर इन्फिनिटी जाएगा। अब ये क्या बचता है, तो ये 1 - 3 दैट इज -2, ये +2 + 2 4, बाकी का एज इट इज। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, -2, -2 निकाल दो तो ये क्या बचता है, x - 2। बाकी का सब एज इट इज, जो भी कॉमन है वो निकाल दो, ये दोनों कॉमन है निकल गए, जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा था वो कैंसल आउट हो गया। तो अब हमें आंसर फाइनाइट नंबर में मिलेगा, तो आप डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बचा, तो -2, इसमें कुछ लिमिट अप्लाई नहीं करनी है क्योंकि कांस्टेंट है, अपॉन x टेंस टू 2, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख दो, तो ये x + 2 2 + 2 ये कैंसल आउट हो गए। अब बाकी बचा ये, तो ये x + 2 दैट इज 2 + 2 प्लस ये भी यहाँ पे रखना है, तो 3 × 2 6 + 2। ओके, ये क्या बन गया, तो 4, ये क्या बन गया, तो 4 √4 दैट इज 2 प्लस ये क्या बना, तो जस्ट अ मोमेंट, 3x -2 है, सॉरी -2 है, -2, सब जगह पे माइनस है। ओके, माइनस है तो ये 6 - 2, ठीक है, सिर्फ प्लस लिख दिया था मैंने। अब ये 6 - 2 दैट इज 4 4 दैट इज 2, ठीक है, ये क्या बना, तो 4 × 4, एक 2 कैंसिल आउट होके बाकी क्या बचता है, तो 1/8 दैट इज -1/8। फिर से समझाती हूँ, मेन आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है, बाकी तो जैसे कि टर्म बनती जाती है उसके हिसाब से आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना होता है। ओके, तो यहाँ पे पहले तो देखते कि फंक्शन कैसा है, तो x टेंस टू 2, यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब देखो नीचे ऐसी टर्म है, इसके फैक्टर्स आप इजीली निकाल सकते हो, बट इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। तो क्या करना है, तो मैंने बताया था कि जैसे भी जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म आती है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं पे भी, तो क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये a - b है तो a + b इसका कॉन्जुगेट होगा। ओके, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब जहाँ पे भी वो टर्म है जिसका कॉन्जुगेट बन रहा था उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, बाकी की टर्म एक्स्ट्रा है तो उसको एक्स्ट्रा में लिखनी है। दैट मीन्स कि इन दोनों का प्रोसेस करना है, इसका कोई दूसरा यूज नहीं होगा। ओके, तो ये a - b × a + b बन रहा है, तो उस हिसाब से ये क्या होगा, a² - b²। अब क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट होके कुछ टर्म मिलेगी, तो ऐसे कुछ टर्म मिल रही है, बाकी का सब एज इट इज। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, तो -2x + 4 बन रहा है। तो यहाँ से -2 अगर कॉमन निकालते हैं तो हमें मिलेगा x - 2। ओके, सेम टर्म नीचे है क्योंकि उसकी वजह से 0 बन रहा था। सेम टर्म यस यहाँ पे है, x² - 4 जो था उसको फैक्टराइज किया तो हमें मिला x - 2 × x + 2, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा था वो कैंसिल आउट हो गया, तो आप डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब उसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/8।
8. Any query? अगर कोई क्वेरी है तो बोलो। ओके, नेक्स्ट फिर से समझाती हूँ। क्या था कंसेप्ट? तो जब भी पहले तो आपको फंक्शन ऑब्जर्व करना है कि क्या है, ठीक है। तो कंसेप्ट मैंने क्या बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो आपको उसका कॉन्जुगेट लेना है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि आप इसका फैक्टराइज इसके नहीं कर सकते। ओके, तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। बाकी का इसका तो आप इसके फैक्टर्स आप इजीली निकाल सकते हो, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए बाद में हम रखते हैं, ठीक है। तो अब जहाँ पे भी कॉन्जुगेट है उससे उन दोनों का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा पैटर्न बन रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। तो उस हिसाब से क्या इसका एक्सपांशन होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है? एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट में, तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस बी क्या है? तो स्क्वायर रूट 3x माइनस 2, तो उसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी का सब एज इट इज। अब मेन जो कंसेप्ट था वो हो गया। अब क्या करना है? सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन ही देना है। तो सिंप्लीफिकेशन देते जाओ, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो ऐसा मिला। बाकी का एज इट इज लिखा। यहाँ पे मैंने यहाँ से फैक्टराइज कर दिए क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में हमें, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है? अगेन सिंप्लीफाई करो तो ये बन रहा है, इसको ब्रैकेट खोलो तो 3x प्लस 2 हो जाएगा। बाकी का एज इट इज। अगेन फर्दर सिंप्लीफिकेशन दे दो तो क्या हो रहा है? ये टर्म क्या बन रही है? तो माइनस 2x प्लस 4। बाकी का एज इट इज, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? तो माइनस 2 कॉमन है, वो निकाल दो तो बचता है x माइनस 2। कॉमन टर्म्स है, वो ये कॉमन टर्म थी तो वो कैंसिल आउट हो गई। अब देखो, कोई भी टर्म की वजह से 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है तो क्या करोगे? अब लिमिट अप्लाई करोगे। लिमिट अप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिलता है -1/8। ओके, मेन कंसेप्ट जब लग जाता है तब आपको उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, जो कॉमन मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन होता है वही आपको देना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, वो ये मेन कंसेप्ट था, वो अब लग गया वो कंसेप्ट। अब फर्दर हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही दिया है और कुछ नहीं है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। और 10th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। ओके, ऐसी टर्म है लिमिट x टेंस टू 0 की। तो देखो, अगर लिमिट अप्लाई करते हो तो ये
जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जीरो जीरो, तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट वन माइनस स्क्वायर रूट वन दैट इज जीरो। अगेन ये जीरो जीरो रखते हैं तो स्क्वायर रूट वन माइनस स्क्वायर रूट वन दैट इज जीरो। तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बना। क्या करना होगा? या तो फैक्टोराइज करो, फैक्टोराइज कर सकते हो, नो तो क्या करना है? देखो टर्म्स कैसी है, स्क्वायर रूट वाली, तो क्या करना होगा? तो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो वो करते हैं। तो ये पहले तो एज इट इज लिख दो, तो एज इट इज लिखा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, ये गुड संतोष, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो a माइनस बी है तो कॉन्जुगेट रहेगा a प्लस बी, तो यहाँ पे मैंने प्लस बना दिया। इससे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा बैलेंस करने के लिए। तो ये न्यूमरेटर का हो गया। अब देखो अगेन डिनोमिनेटर में भी ऐसा स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो अगेन डिनोमिनेटर के भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो इनटू इसके साथ में ही इनटू इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो a माइनस बी अगेन है तो a प्लस बी इसका कॉन्जुगेट होगा। दैट मीन्स कि दिस a प्लस मीन्स माइनस को मैंने प्लस बना दिया, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर लो, तो बैलेंस हो गया। ओके मीन्स ये कैंसिल आउट होके ये कैंसिल आउट होके सिर्फ ये बचता है, मीन्स हमने इसको सिर्फ रीराइट किया है और कुछ नहीं है। ओके अब जो भी टर्म्स साथ में चाहिए उसको हम साथ में लिखते हैं पहले तो देखो ये है तो उसका कॉन्जुगेट ये है, इसके साथ में लिखो पहले। अपॉन मीन्स ये टर्म मैंने एक लिख दी, अपॉन ये वाली टर्म है, इसके कॉन्जुगेट को साथ में लिखो। तो इसका कॉन्जुगेट कौन सा है? ये नो। कौन सा है? ये वाला। अपॉन में है मीन्स हमें अपॉन वाली ही टर्म देखनी है, तो इसके साथ में ये वाली टर्म लिखती हूँ। ओके अब बाकी दो टर्म बची, एक न्यूमरेटर वाली और एक डिनोमिनेटर वाली। तो देखो ये मैंने एक लिखी और ये लिखी, मीन्स ये दोनों रह गई है तो वो साइड पे लिखते हैं। तो पहले न्यूमरेटर वाली टर्म ऊपर न्यूमरेटर में, मीन्स कि जो बचता है वो, और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा था तो ये वाली रह गई है लिखनी, तो ये बाकी की टर्म हो गया। दैट मीन्स कि इसको मैंने रीराइट किया। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम ए है बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है? तो दिस टर्म, तो उसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर तो b है ये, उसका स्क्वायर, अपॉन ये b a माइनस ये b इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है? तो ये वाली टर्म a, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बाकी का जो है वो एज इट इज। तो देखो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट था वो हमने लगा दिया। अब क्या करना है? सिंपल जो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन होता है वो ही हम लगाएंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है यहाँ पे? देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता तो ये एज इट इज ही जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है वो कैंसल आउट हो जाते हैं, तो वो कर दो। तो बाकी क्या बचता है? तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल आउट हो जाते हैं, बट यहाँ पे माइनस है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है तो ये ऐसा, माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है तो ऐसा, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता तो एज इट इज।
फर्दर आप बीच बीच में ये लिमिट अप्लाई करते जाओ तो आपको पता चलेगा कि कब 0/0 बन रहा है, कब नहीं बन रहा है। अगेन यहाँ पे चेक करोगे, देखो ये तो बीच में प्लस है इसलिए ये 0/0 नहीं बनेगा, बट यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो ये अगेन 0/0 बन रहा है। दैट मीन्स कि इसमें सिंप्लीफिकेशन लगता जाएगा। अब क्या सिंप्लीफिकेशन लग सकता है, तो देखो x वाली टर्म है प्लस प्लस, ये +1 -1 ऐसा है। ओके इसमें दैट मीन्स कि ये ब्रैकेट खोल दो तो कुछ टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो -1 -x, ये भी सेम 1 + x³ -1 -x, बाकी का एज इट इज। ओके अब ये देखो +1 -1 +1 -1 हो गया कैंसिल, तो ये बचता है वो लिख दो। बाकी का एज इट इज। देखो ये लास्ट सम है तो कनेक्टेड रहना, ये खत्म हो जाता है फिर हमारा सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। और एक बात, जितने भी अभी प्रेजेंट है वो भी फटाफट से मुझे विदिन 10 सेकेंड आपकी अटेंडेंस दे दो। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अगेन ये देखो फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो 0/0 फॉर्म अगर नहीं बन रहा है तो वहां से सिंप्लीफिकेशन खत्म। ओके तो आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हो, बट अभी फर्दर देखो ये 0 रखते हैं तो 0/0 0 अपन 0 अगेन 0/0 बन रहा है। दैट मीन्स कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन देना होगा। क्या दोगे, किसकी वजह से ये 0 बन रहा है, तो अगर सिर्फ x वाली टर्म है ना उसकी वजह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x टेंस टू 0 है। तो देखो x कहीं पे कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे कॉमन है, यस कॉमन है, निकाल दो। बाकी क्या बचता है, सॉरी एक x निकल गया तो बाकी का एक ही x बचा, तो x -1 अपॉन यहाँ पे भी कॉमन है, यस तो x अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, x² माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, बाकी का एज इट इज। ओके अब देखो कॉमन है वो निकाल देते हैं। सिर्फ x की वजह से ये 0 बन रहा था। अब देखो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0 - 1 अपन 0 -1 तो 1/1 हो रहा है। दैट मीन्स कि वो जो 0/0 फॉर्म बन रहा था वो x की वजह से वो तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। ओके तो लिमिट अप्लाई कर दो तो x टेंस टू 0 मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखना है, तो 0 - 1 जो बचता है उसमें ओके अपॉन ये 0² दैट इज 0 - 1 एज इट इज। और बाकी इसमें भी लिमिट अप्लाई कर दो तो ये 1 + 0³ दैट इज 0 प्लस √1 + 0 अपॉन √1 + 0² दैट इज 1 + 0 और ये 1 + 0। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, तो ये -1 अपॉन -1, ये √1 + 0 दैट मीन्स √1, या तो सिर्फ चलो लिखते हैं 1 ही, ये प्लस √1 दैट इज 1, √1 दैट इज 1 प्लस √1 दैट इज 1। सेम टर्म है, कैंसल आउट हो गई, सब कैंसल आउट होता है तो आंसर क्या होगा, 1। कोई क्वेरी है तो बोलो। फिर से समझा देती हूँ आपको फटाफट से, लास्ट 1 ही मिनट बची है। क्या कंसेप्ट है, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। दोनों है
स्क्वायर रूट वाली टर्म, तो दोनों के स्क्वायर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो पहले न्यूमरेटर का करते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो बीच में प्लस होता है वो उसका कॉन्जुगेट, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सिमिलरली ये डिनोमिनेटर भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो दिस प्लस दिस टर्म, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, अब जो भी टर्म्स की ज़रूरत है उसको साथ में लिखो, बाकी की टर्म को साइड पे लिखो। तो ये दोनों की ज़रूरत है तो ये दोनों लिखी, अब ये दोनों की ज़रूरत है तो वो दोनों लिखी, बाकी ये न्यूमरेटर में बचा और ये डिनोमिनेटर में, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, मीन्स रीराइट किया सिर्फ। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो उस हिसाब से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये सिमिलरली a माइनस बी ए प्लस बी, तो उस हिसाब से ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ओके, बाकी की एज इट इज टर्म, यहाँ पे भी जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो सब दे दो सिंप्लीफिकेशन, ये पैरेलली ये एज इट इज चल रहा है। तो ये जो भी सिंप्लीफिकेशन जो हम देते हैं तो वो बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके, बाकी का एज इट इज। अब देखो ये x टेंस टू 0 है, मीन्स x माइनस 0 वो फैक्टर दैट इज कि x की वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा था। तो देखो यहाँ पे x कॉमन है या नहीं, यस कॉमन है, x कॉमन निकालते हैं तो ये बचता है। ओके, अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, तो आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हो। लिमिट अप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिलेगा 1। हो गया। अब क्वेश्चन 1 में जो भी क्वेश्चन मीन्स ये असाइनमेंट 1B में लिमिट वाले कंसेप्ट में क्वेश्चन 1 जो है उसमें बाकी के जितने भी सम्स हैं, मैंने अभी कितने सम्स कराए, अराउंड 6 क्वेश्चंस करवाए। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। पहले आप मुझे सॉल्व करके दो, मैं कैनवास पे ये होमवर्क रखती हूँ, पहले सॉल्व करके दो, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी कि आपका क्वेश्चंस मीन्स आपके सॉल्यूशन सही है या गलत। ठीक है, तो वो कैनवास पे मैं आपको होमवर्क दे दूंगी। नाउ यू कैन लिव। थैंक यू एवरीवन।